नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम अक्सर हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने की होड़ में रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि असली खूबसूरती और गहराई तो खामियों और दरारों में छिपी होती है। बिल्कुल। आज हम इसी कमाल के विचार को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपूर्णता यानी इम्परफेक्शन में भी एक अद्भुत पूर्णता हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हर चीज में एक दरार होती है, वहीं से रोशनी अंदर आती है। मशहूर कवि और गायक लियोनार्ड कोहेन की ये पंक्तियां सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। दरअसल ये हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का कोर आइडिया है। कोहेन हमें बहुत ही खूबसूरती से समझा रहे हैं कि हमें इस दुनिया में एकदम बेदाग, बिना किसी खोट वाली चीजें खोजने की जिद छोड़ देनी चाहिए। दरारें किसी चीज का अंत नहीं होती, बल्कि वो तो एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जहां से नया ज्ञान, तजुर्बा और सच्ची सुंदरता हमारे जीवन में एंट्री लेती है। भाग एक, पूर्णता का भ्रम। अब सवाल ये उठता है कि इंसानी फितरत के लिए अपनी खामियों को स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों होता है। इसे समझने के लिए भारत की एक बहुत ही पुरानी और प्यारी सी लोक कथा पर नजर डालते हैं। कहानी में एक किसान के पास दो मटके हैं। एक मटका बिल्कुल परफेक्ट है, जो बिना एक बूंद छलकाए पूरा पानी घर तक पहुंचाता है। जाहिर है उसे अपनी इस पूर्णता पर बहुत गर्व है। लेकिन दूसरा मटका, वो टूटा हुआ है, उसमें एक दरार है। वो रास्ते भर पानी गिराता रहता है और खुद को पूरी तरह से एक फेलियर मानता है। पर मजे की बात देखिए, उस टूटे हुए मटके को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी दरार से जो पानी रिस रहा था वो अनजाने में ही रास्ते के किनारे लगे बीजों को सींच रहा था, और उसी कथित विफलता ने उस पूरे रास्ते को खूबसूरत फूलों से महका दिया। यह हमें बहुत ही गहरे तरीके से सिखाता है कि जो चीज़ हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लगती है, वही शायद कोई बहुत बड़ा और खूबसूरत मकसद पूरा कर रही हो। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी डार्क है। जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसानी दिमाग इस टूटे हुए मटके की तरह अपनी दरारों को नहीं अपना पाता। जब हमारा अहंकार यानी ईगो इतना कठोर हो जाता है कि वो एक छोटी सी भी गड़बड़ी या अपूर्णता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसके नतीजे बेहद खौफनाक और विनाशकारी हो सकते हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के खुर्जा से आई इस दुखद घटना को ही देख लीजिए। एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, जश्न का माहौल था। तभी किसी के चेहरे पर थोड़ा सा केक लग गया। अब देखा जाए तो ये जश्न में होने वाली एक बहुत ही आम सी बात है, महज एक पल की अपूर्णता। लेकिन उस व्यक्ति का अहंकार इस मजाक को नहीं झेल पाया। स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी कि बात गोलियां चलने तक पहुंच गई और एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। ये एक बेहद खौफनाक हकीकत है जो हमें बताती है कि जब बिना किसी लचीलेपन के सिर्फ एक परफेक्ट छवि को बचाने की सनक सवार होती है तो वो कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। भाग 2, वाबी साबी को समझना। अहंकार की इस दुखद हकीकत से निकलकर अब हम एक ऐसे प्राचीन दर्शन की तरफ पढ़ते हैं जिसे ठीक इसी परफेक्शन की बीमारी को दूर करने के लिए घड़ा गया था। इसे वाबी साबी कहते हैं। ये जापान का एक बहुत ही खास परंपरागत सौंदर्य शास्त्र है। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। वाबी का मतलब है एक शांत, सादी और विनम्र सुंदरता। ऐसी सुंदरता जो बिल्कुल दिखावा नहीं करती। और साबी का अर्थ है समय के साथ किसी चीज पर आने वाला प्राकृतिक निखार, जैसे पुरानी लकड़ी का टेक्सचर या फिर हल्की सी जंग की खूबसूरती। आसान शब्दों में कहें तो वाबी साबी इस सच्चाई को खुले दिल से स्वीकार करना है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, कुछ भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, और सबसे बड़ी बात, कुछ भी अपूर्णता से परे नहीं है। इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 1400 के दशक में ज़ेन बौद्ध पुजारियों जैसे मुराता जुको ने चीनी सोने और कीमती पत्थरों वाले बर्तनों को हटाकर चाय समारोहों में साधारण मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू किया। फिर 1500 के दशक में मशहूर चाय मास्टर सेन नो रखियो ने जानबूझकर ऐसे चायघर डिजाइन किए जिनके दरवाजे इतने छोटे थे कि अंदर जाने के लिए झुकना ही पड़ता था, चाहे कोई सम्राट ही क्यों ना हो। ये अहंकार को तोड़ने का एक शानदार तरीका था, और आज के आधुनिक युग में यही सोच एक गहरे जीवन दर्शन में बदल गई है, जिसे हम प्राकृतिक सादगी में ज्ञान कहते हैं। भाग 3, किंत्सुगी और शिल्प कौशल। इस दर्शन ने जापान में चीजों को बनाने और देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। शिल्पकारों ने अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे गले लगाना सीख लिया। उदाहरण के लिए, जब भट्टी में मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं तो आग अपना खुद का एक अप्रत्याशित आकार और रंग देती है। वाबी साबी इसे कोई दोष नहीं मानता, बल्कि इसे बर्तन की खासियत मानता है। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है
किंत्सुगी की कला। जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे बेकार समझकर फेंका नहीं जाता, बल्कि उसके टूटे हुए टुकड़ों को असली सोने की लाख से बड़ी बारीकी से जोड़ा जाता है। दरारों को छुपाने के बजाय उन्हें सोने से हाईलाइट किया जाता है। ये कला हमें बताती है कि किसी चीज का टूटना उसका अंत नहीं, बल्कि उसके इतिहास का एक अहम हिस्सा है जो उसे पहले से भी ज्यादा कीमती बना देता है। भाग 4, अपूर्णता के साथ डिजाइन। तो ये तो हुई इतिहास और कला की बात, लेकिन सवाल ये है कि आज की भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में इस प्राचीन दर्शन की क्या अहमियत है। सच तो ये है कि आज मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन में वाबी साबी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। वाबी साबी से प्रेरित घरों में आपको प्लास्टिक या एकदम नाप तौल कर काटी गई फैक्ट्री मेड चीजें शायद ही मिले। इसके बजाय यहाँ प्राकृतिक लकड़ी, पत्थर और मिट्टी जैसी ऑर्गेनिक सामग्रियों पर जोर दिया जाता है। अगर कोई मेज बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है तो उसे उसी रूप में अपनाया जाता है। सतहों पर जो खरोंचें या समय के साथ आने वाले निशान होते हैं उन्हें रंग रोगन से छुपाया नहीं जाता। ये सारी चीजें मिलकर घर में एक बेहद शांत, ऑथेंटिक और जमीनी माहौल बनाती हैं। ये डिजाइन हमें ये महसूस कराता है कि घर कोई शोपीस नहीं है जिससे परफेक्ट दिखना है, बल्कि ये वो जगह है जहां असल जिंदगी जी जाती है। भाग 5, खामियों का मनोविज्ञान। अब बाहरी बनावट से थोड़ा आगे बढ़कर हम अपने अंदर झांकते हैं। ये डिजाइन दर्शन हमारे मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान से कैसे जुड़ा है? बेवर्ली हिल्स की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शादी सोफेरियन का काम यहाँ बहुत प्रासंगिक है। उनके मुताबिक खुद को हर समय एकदम परफेक्ट दिखाने की जो एक कभी ना खत्म होने वाली होड़ है, वो सीधे तौर पर मानसिक बीमारियों को न्योता देती है। जब लगातार त्रुटिहीन या फ्लॉलेस बनने का दबाव होता है तो उसका सीधा नतीजा गहरी चिंता, तनाव और अंततः अवसाद के रूप में सामने आता है। लोग सामाजिक रूप से कटने लगते हैं इस डर से कि कहीं कोई उनकी कमियां ना देख ले। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। एक अध्ययन के अनुसार आज 50% से अधिक कॉलेज के छात्र पूर्णतावादी यानी परफेक्शनिस्टिक विचारों और उसके दबाव का सामना कर रहे हैं। सोचिए, आधे से ज्यादा युवा लगातार इसी तनाव में जी रहे हैं कि उन्हें हर चीज में बेस्ट होना है। बाहरी दुनिया की पूर्णता की ये मांग उनके आंतरिक सुकून को दीमक की तरह चाट रही है। तो आइए इन दोनों दृष्टिकोणों की तुलना करते हैं। एक तरफ जब हर कीमत पर पूर्णता की मांग की जाती है तो बदले में सिर्फ उच्च तनाव, चिंता और विफलता का डर ही हाथ लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम वाबी साबी के सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के मनोविज्ञान पर लागू करते हैं, यानी जब हम खुद के प्रति आत्मकरुणा या दया का भाव रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे किंत्सुगी में एक टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है, तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। हम माइंडफुलनेस विकसित करते हैं और अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करते हैं। इससे ना सिर्फ चिंता कम होती है, बल्कि हमारी रचनात्मकता निखरती है और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते भी कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। और अंत में इस विचार पर थोड़ा रुककर सोचिए, अगर एक पुरानी खुरदरी लकड़ी की मेज की दरारों की तारीफ की जा सकती है, अगर एक टूटे हुए मटके से खिले फूलों में सुंदरता देखी जा सकती है, और अगर सोने से जुड़े एक टूटे हुए जापानी बर्तन को एक नायाब कला माना जा सकता है, तो फिर खुद से हर वक्त परफेक्ट होने की मांग क्यों की जाती है? अपने अंदर की दरारों को अपनाने में हर्जी क्या है? क्या पता इन्हीं दरारों से जीवन की सबसे खूबसूरत और सुकून भरी रोशनी अंदर आती हो। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी इस प्यारी सी अपूर्णता का जश्न मनाते रहिए।